नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे उस बैठक की जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है और कहें तो चर्चाओं की शुरुआत हो चुकी है। ये बैठक हुई कोलकाता में, जहां पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने। अब उस तस्वीर की आप कल्पना कीजिए, बीच में ममता बनर्जी बैठी हैं, एक बाजू में नीतीश कुमार बैठे हैं, दूसरे बाजू में तेजस्वी यादव बैठे हैं और ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती है। क्या ये आने वाले दिनों में विपक्ष के एक होने की तस्वीर है या कहें कि विपक्षी एकता की शुरुआत की तस्वीर है? क्योंकि उसके बाद जो है यही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अखिलेश यादव से भी मिलेंगे और वहाँ भी कुछ बातचीत होगी। तो अब क्या कहें कि जो बातें अभी तक बातें ही कही जा रही थी, क्या उस पे काम करना होना शुरू हो गया है? क्या नीतीश कुमार को जो भूमिका दी गई थी उस पर उन्होंने गहराई से सोच विचार करने के बाद काम करना शुरू कर दिया है? अब जो मीटिंग के बाद जो बातें हुई, जो मीडिया को बताई गई, उसमें कहा गया कि सभी पार्टियां जो है मिलकर काम करेंगी, जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो किया जाएगा, यानी विपक्षी एकता को लेकर के सब कुछ किया जाएगा। मैसेज क्या देना चाहते हैं ये दोनों मुख्यमंत्री कि हम एकजुट है और हमारे बीच कोई ईगो नहीं है, यानी कोई अहंकार की लड़ाई जो है हमारे बीच नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। अभी तक विपक्षी एकता के रोड़े के रूप में ईगो को ही जो है बताया जाता था कि इन नेताओं के ईगो बहुत हैं, ये अपना ईगो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि सभी जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कुर्सी केवल एक ही है। तो इतने सारे नेता इकट्ठे होंगे तो फिर एक दूसरे पर जो अविश्वास है उसकी वजह से एकता नहीं हो पाती है। लेकिन आज कहा गया है कि पहली बार ये वो शब्द सुनने को आया है, नो पर्सनल ईगो, और हम उन जितनी हो सके उतनी पार्टियों को इकट्ठा करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से ये अनुरोध किया है कि अगली मीटिंग जो है जिसमें कि बाकी दल को भी बुलाया जाए, बाकी दलों को भी बुलाया जाए, वो मीटिंग पटना में होनी चाहिए। इसका एक हिस्टोरिकल संदर्भ भी है, ऐतिहासिक संदर्भ है, क्योंकि आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों को ने देखा भी होगा कि जब जनता पार्टी का गठन हुआ था और जब 1977 में इमरजेंसी के बाद एक विरोध की लहर शुरू हुई थी, उसके पहले से ही जो छात्र आंदोलन का बिगुल पटना में ही सबसे पहले बजा था और जेपी जो है जयप्रकाश नारायण ने उस मूवमेंट की शुरुआत की थी। और आपको बता दूं कि उसी मूवमेंट उसी आंदोलन से निकले हुए लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं और बाकी भी जो नेता, आप बीजेपी के भी ढेर सारे नेता हैं, क्योंकि वो आंदोलन इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था। तो एक नई पीढ़ी जो है उस आंदोलन से भारतीय राजनीति में आई और वो पीढ़ी जो है अब मुख्यमंत्री है या फिर कहे देश के प्रमुख नेताओं में उनका शुमार होता है। इसलिए ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से कहा कि आप अगली मीटिंग पटना में ही रखिए। अब इसके रोड मैप क्या हो सकता है? नीतीश कुमार की मीटिंग ममता बनर्जी से हो चुकी है और ममता बनर्जी की जो मीटिंग है वो नवीन पटनायक से हो चुकी है। नीतीश कुमार की मीटिंग जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ हो चुकी है। केसीआर और नीतीश कुमार ने पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। और अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हो चुकी है। खड़गे और राहुल गांधी की मुलाकात शरद पवार के साथ हो रही है। तो जो आप देखेंगे कि कई लेवल पे जो है विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिशें शुरू हो गई है। मैं अभी भी इस बात को मान रहा हूँ कि ये एक पहला कदम ही लिया गया है, लेकिन ये पहला कदम जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना आप विपक्षी पार्टियां या नेता जो है आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जोड़ना जरूरी है, उसके लिए तेजस्वी यादव को साथ रखा गया है। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव यानी मुलायम सिंह और लालू यादव के पारिवारिक संबंध भी रहे, एक तरह की राजनीति करते हैं, एक ही जाति के राजनीति करते हैं। मुस्लिम यादव वोट बैंक है दोनों का। और सीटों के लिहाज से भी देखिए ये सारे राज्य जो मैंने गिनाए आपको वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 सीटें आती हैं,
शरद पवार को इस जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं। तो ये सारी सीटें हम मिला दें तो करीब 130 की संख्या होती है लोकसभा की। तो इन 130 में यदि हम कहें तो बीजेपी के पास जो है 62 जो है यूपी में है, अकेले अब महाराष्ट्र में बीजेपी 23 सांसद हैं, उनके पश्चिम बंगाल में 18 है और बिहार में 17 हैं। तो यदि किया जाएगा तो बीजेपी को इन राज्यों में जो है रोकना जरूरी है। यही वजह है कि ये सारे नेता जो है एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के साथ गिले शिकवे दूर करके इकट्ठा चलने की बात कर रहे हैं। शरद पवार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अघाड़ी वहाँ पे यदि एकजुट रहता है तो कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र में राजनीतिक हालात हैं वो काफ़ी फ्लूइड है अभी, क्योंकि वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है। वो जजमेंट एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के ऊपर आना है। यदि वो जजमेंट उनके खिलाफ आता है तो एकनाथ शिंदे की भी कुर्सी जा सकती है और उनके विधायक भी अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। तो क्या वहाँ पर फिर से एक सत्ता परिवर्तन हो सकता है? कुछ आंकड़े जो हैं सर्वे के आए हैं, उससे जो है महाराष्ट्र में जो बीजेपी के खिलाफ आए हैं उससे बीजेपी काफ़ी घबरा गई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के खासकर महाराष्ट्र में शरद पवार की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। शरद पवार जो है वो तेलंगाना में केसीआर से बात कर सकते हैं। शरद पवार के ममता बनर्जी से भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। तो ये सारे जो पुराने लोग हैं वो एक दूसरे से गिला शिकवा मिटा करके एक होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो जिन राज्यों को फोकस किया जाएगा उसमें है, अब आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश की सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है बीजेपी को एक भी सीट नहीं है, लेकिन अभी तक जो है जगन मोहन रेड्डी जो है वो बीजेपी को बचाते रहे हैं राज्यसभा में। यदि ये उनको अपने पाले में जो विपक्ष करना चाहता है तो उनको उस वक्त तक इंतज़ार करना होगा जब चंद्रबाबू नायडू का बीजेपी के साथ कोई गठबंधन होता है या नहीं होता है। तो विपक्ष के नेता उस गठबंधन के ऊपर जो है ध्यान लगाए हुए हैं कि जैसे ही बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू का टीडीपी का गठबंधन होगा, जगन मोहन रेड्डी को विपक्षी नेता अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विपक्ष जो है काफ़ी मेहनत करना चाहेगा, खासकर कर्नाटक में काफ़ी महत्वपूर्ण है विधानसभा का चुनाव। वहां पर जो है 28 में से 25 सीटें बीजेपी के पास है और मध्य प्रदेश वहाँ पे 29 में से 28 सीटें जो हैं बीजेपी के पास है। तो इन सभी राज्यों को फोकस में रखते हुए ही जो विपक्ष जो है अपनी रणनीति बना रहा है। ये तो शुरुआत है, अभी केवल नीतीश कुमार की मुलाकात ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से हुई है। बाद में और भी नेता मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे और पटना में भी अब जो जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक की जानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं धीरे धीरे ही सही अपने अहंकार को पीछे रख करके ये विपक्षी नेता एकजुट होंगे और शायद उम्मीद करें कि 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक विपक्ष का गठबंधन मजबूत मोर्चा जो है वो चुनाव में उतरे। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।